नमस्कार। आज का विषय है नाड़ी शोधन। आखिर प्राणायाम करने से पहले हमारे यौगिक टेक्स्ट में नाड़ी शोधन करने की बात क्यों कही है? आज के समय में अनेकों लोग टीवी के माध्यम से या कहीं और साधन से एक दूसरे की देखा देखी में प्राणायाम करते जा रहे हैं। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल साल भर प्राणायाम करते हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिल पाता। इसका एक मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर के अंदर की जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध नहीं है, उनमें मल भरा पड़ा है। जब नाड़ियों में मल भरा पड़ा है, अशुद्ध है, उसमें प्राणायाम करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक पाइप है, उस पाइप में लगातार जल का प्रवाह बढ़ता जा रहा है और आगे जाके उस पे नलके लगे हैं और उन नलकों में अचानक पानी रुक जाता है और आप देखेंगे कि 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 1 साल तक अगर आपने इंतज़ार किया तो उन नलकों में जंग लग जाएगा। लाइकवाइज हमारी नाड़ी भी अशुद्ध है, जिनमें रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं जा पा रहा है। इसीलिए महान ऋषि महर्षि घिरंड ने अपने डिसाइपल चंड कपाली को नाड़ी शोधन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन करना अति आवश्यक है, लेकिन आज ये बात नहीं बताई जाती कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अन्य प्राणायाम से करने से पहले कितना इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि उसके मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिल पाते। महान ऋषि घिरंड ने 2 तरीके बताए नाड़ी शुद्धि के, जिन्हें उन्होंने समनु और निर्मनु नाम दिए। जो निर्मनु है वो षट क्रियाओं के माध्यम से, षट कर्म के माध्यम से, शोधन क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें धौती, वस्ती, त्राटक, नौली, कपालभाति इत्यादि अनेकों आयाम षटकर्म के हैं, उनके माध्यम से नाड़ी शोधन किया जाता है। लेकिन समनु श्वासों के माध्यम से मंत्रोच्चारण के साथ किया जाने वाला प्राणायाम से पहले की क्रिया उन्होंने बताई, जिससे कि हमारी सारी नाड़ियां, समस्त नाड़ियों की शुद्धि हो सके। अनेकों हठयोगिक टेक्स्ट, अनेकों यौगिक टेक्स्ट में कहीं 72 करोड़, कहीं 72 लाख, कहीं 3,50,000, कहीं 10,000, कहीं 10, कहीं 14, तो कहीं 3 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। लेकिन जब ये नाड़ी शोधन हम करते हैं तो ये सारी नाड़ियां उससे शुद्ध हो जाती हैं। जब निर्मल प्रवाह, शुद्ध वायु, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है तो उसका प्रवाह हमारे शरीर में देखते ही बनता है और वो हमें दीर्घायु, अनेकों बीमारियों से दूर कर देती है। आज के समय में अनेकों बीमारियां इसी कारण से हो रही है कि नाड़ियां शुद्ध नहीं है। बीमारी मतलब नाड़ी का अशुद्ध होना। ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिजीज। लेकिन आज हमें ये समझ नहीं है, तो हम जो प्राणायाम करें तो उससे पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास जरूर करें। नाड़ी शोधन को ही आज के समय में अनेकों लोगों ने अनुलोम विलोम कहा। अनुलोम विलोम अपने आप में कोई प्राणायाम नहीं है। अनुलोम माने कोई चीज हमने की, विलोम उसके विपरीत की, यानी इनहेलेशन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेलेशन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल। तो जब एक से किया दूसरे से छोड़ा, दूसरे से किया पहले से छोड़ा, इसका अनुलोम और विलोम किया तो इसको अनुलोम विलोम कहा। यह बेसिकली नासिका के लिए कहा, बट इट्स नेम, ट्रेडिशनल नेम इज नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन प्राणायाम। और वह नाड़ी शोधन प्राणायाम भी जल्दी नहीं किया जाता।
आज के समय में यदि हमारे पास समय नहीं है तो मेरी गुजारिश है कि प्राणायाम ना करें, बिकॉज इट विल गिव यू डिजीज, इट विल नॉट क्योर डिजीज। क्योंकि जल्दबाजी में आप करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं, जल्दी जल्दी श्वास छोड़ रहे हैं, इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसीलिए कंजूसी नहीं करनी है। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास रोकना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इसीलिए हमारे शास्त्र में जितना लेते हैं उसका 2 गुना या 4 गुना रोकते हैं और 2 गुना छोड़ते हैं। वो इसीलिए कहा, जो हम रोकते हैं, रिटेंशन बढ़ाते हैं शरीर की, तो वो नाड़ी की शुद्धि और ज़्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहले ऐसे ही जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं बैठ जाते हैं। 3 चीज़ें, हमारी कमर, हमारा माथा और हमारी चेस्ट सीधी रहती है। कई लोग नीचे देखते हैं, कई ऊपर देखते हैं। हमें सामने देखना है, 200 मीटर सामने नज़र और आंखें बंद। आंखें इसलिए बंद रखनी है, जब हम आंखें खुली रखते हैं तो हम इधर उधर का वातावरण देखते हैं और हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। और हमारा इंटेलेक्ट, माइंड एंड ब्रेथ एक नहीं हो पाते। इन तीनों का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। जब हम प्राणायाम करें तो ये तीनों एक धागा, जैसे एक छोर से दूसरे छोर तक धागा पकड़े तो एक साथ चले, इस प्रकार से हमने ये ध्यान रखना है। तो आंखें बंद करने के पश्चात लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा इनहेल लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं। आप एक बार ये देखें, इसमें जल्दबाजी नहीं करते हैं। शास्त्र कहता है इतना धीरे श्वास लेना है, अगर आप यहाँ पे कॉटन रखते हैं वो ना हिल पाए, इतना धीरे आपने श्वास लेना है। आपने देखा होगा आज के समय में किस प्रकार से प्राणायाम किया जा रहा है। गर्दन नीचे, पूरा शरीर हिल रहा है। इट डजंट डिफाइन प्राणायाम। प्राणायाम का आयाम कैसे हो, जब तक श्वास ना रुके, जब तक श्वास लंबा ना हो। इसलिए ये ध्यान रखना है श्वास लंबा गहरा हो। और इसमें सामने रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इधर ही रखा कीजिए, कई लोग कहते हैं सामने रखा कीजिए। इसमें कोई डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। सीधा सा इसका फार्मूला है, जहाँ आपको कंफर्ट लगे। मेन चीज़ है आपका ध्यान श्वासों पे हो। उन श्वासों के साथ साथ हमारा मन, इंटेलेक्ट, माइंड श्वासों के साथ एक हो। अब मुझे कंफर्ट अगर यहाँ लग रहा है तो यहाँ रखता हूँ मैं, अगर उधर रखता है। होता क्या है, अगर आप इधर रखते हैं तो थकान हो जाती है। अब थकान हो गई तो ध्यान यहाँ चला गया एंड डिस्ट्रक्ट हो जाता है माइंड। इसीलिए हम पूरा लेफ्ट इनहेल करते हैं, रोकते हैं। आप एक बार इसे देखेंगे। मैंने यह अभ्यास, इसका आधा राउंड किया। आधा राउंड एक नोस्ट्रल से किया, ऐसे ही दूसरे नोस्ट्रल से इनहेल, रिटेंशन एंड अपने छोड़ना है। जब इस प्रकार से लंबा गहरा श्वास हम लेते हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिल सकता है। और ये बात ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में नहीं करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप प्राणायाम ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खाई जान। आधा लेंगे, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस बात को इस समझिए, जब आप नलके के नीचे 2 बॉटल रखते हैं, एक बॉटल में आप पूरा पानी छोड़ते हैं
उसका फ्लो तेज रखते हैं। आप देखेंगे जो वो बॉटल है वो भर तो जाएगी पूरी, लेकिन जब आप बाद में देखते हैं तो वो अधूरी रहती है, क्योंकि उसमें फ्लो ज़्यादा है। ऑक्सीजन, हवा जल्दी से बाहर निकल जाती है और पानी ऐसा लगता है मानो ऊपर आ गया है, लेकिन जब आप हटाते हैं तो अधूरा रहता है। लेकिन वैसे ही अगर धारा कम रखते हैं और बोतल को भरते हैं तो पूरा भर जाता है। तो ऐसे ही हमारे लंग्स के साथ भी हमें बेईमानी नहीं करनी। और एक बात इसमें, मन हमारे श्वासों में, श्वासें, इंटेलेक्ट, माइंड एक हो, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए मन अंतर हो, बाहर ना हो, श्वासों के साथ हो, तभी हमें वी कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ प्राणायाम। मुझे उम्मीद है आप प्राणायाम शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। आप प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।